जय माता दी मित्रों, हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। जब कोई तांत्रिक हमारे ऊपर तंत्र क्रिया करता है या फिर हमारा शत्रु किसी भी अघोरी से, किसी भी तांत्रिक से, किसी भी बुरी सोच वाले व्यक्ति से या किसी भगत से, किसी ओझा से, किसी सोखा से, किसी भी सेवड़े से हमारे ऊपर कोई तंत्र क्रिया करवाता है हमारा शत्रु, तो होता क्या है कि कुछ लक्षण हमें पहले से ही दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। उनके बारे में मैं आज आपको बताता हूं। देखिए मित्रों, तांत्रिक करता क्या है कि जिस शक्ति को उसने साध रखा होता है, ठीक है, जिस शक्ति को उसने साध रखा होता है, जिस शक्ति की उसने सिद्धि प्राप्त करी हुई होती है, उस शक्ति को उसका भोग दे करके, यानी कि जिस भोग पर उसने उस शक्ति को सिद्ध कर रखा है, वो उस शक्ति को वो भोग देता है और उस व्यक्ति का नाम इत्यादि बताता है, उसके घर का पता बताता है, उसका गोत्र इत्यादि बताता है या उसका फोटो दिखाता है शक्ति को, और उसके बाद में शक्ति को भोग दे करके उस व्यक्ति पर चला देता है। उसके बाद में जब वो शक्ति उस व्यक्ति के ऊपर प्रहार करती है जा करके और उसके घर में जा करके अपना स्थान बनाती है, उसके शरीर में अपना स्थान बनाती है और उसके घर में चारों ओर जो अपनी नकारात्मकता शक्ति फैलाती है, तो उससे हमारे घर में कुछ संकेत और कुछ लक्षण प्रकट होने शुरू हो जाते हैं। वो लक्षण और वो संकेत मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि आपके घर में गंदी बदबू आना, और वो बदबू ऐसी आएगी जैसे कि शमशान में चिताएं जल रही हों। अगर इस तरह की बदबू आपके घर में आ रही है तो समझ जाना तंत्र क्रिया है, कोई शमशान की चीज़ आपके घर में घूम रही है, ठीक है। इसके अलावा जब टायर जलता है, जब टायर जलता है और उसकी जैसी बदबू आती है, उस तरह की बदबू आपको अपने घर में महसूस होगी। और इसके अलावा और भी लक्षण दिखाई दे, जैसे कि रात्रि काल में जब आप सोओगे तो सोते वक्त आपको ऐसा महसूस होना कि जैसे कि कोई हमारा गला दबा रहा है, कोई हमारी छाती पर बैठा हुआ है या कोई हमको मारने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। इसके अलावा रात्रि काल में कोई काले रंग का साया आपको अपने घर में दिखाई देना, ठीक है। अगर कोई साया आपको अपने घर में महसूस हो रहा है कि जैसे कोई चीज़ हमारे घर में घूम रही है और हमें बाकायदा ऐसा महसूस हो रहा है कि घर में कोई चीज़ घूम रही है और बार बार डर सा लग रहा हो आपको, यानी कि वो चीज़ आपको डराने की कोशिश कर रही हो, बार बार आपको, जैसे कि आप अपने घर में कोई भी काम कर रहे हो, आप बैठे हो या आप खड़े हो या आप कोई भी काम कर रहे हो और एकदम से आपको ऐसे झटका से महसूस होना कि जैसे कोई चीज़ आपको पीछे से धक्का देने की कोशिश कर रही हो, आपको गिराने की कोशिश कर रही हो, ठीक है। इसके अलावा सपने में आपको वो चीज़ मारने की कोशिश कर रही हो। जैसे कि सपना आपको कैसा दिखाई देगा मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि आप किसी वीरान जगह पे पहुंच गए हो, किसी पहाड़ पे पहुंच गए हो, किसी गुफा सी में पहुंच गए हो और वहां पर चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है और वहां पर कोई डरावनी सी चीज़, कोई चुड़ैल, कोई डाकिनी शाकिनी, कोई भूत, कोई जिन्न, खबीस, बेताल, पिशाच, नर पिशाचिनी, इस तरह की चीज़ आपको आपके पास बढ़ती चली आ रही है और आपको जान से मारने की कोशिश कर रही है, इस तरह का स्वप्न दिखना आपको। या फिर वो चीज़ आपके शरीर में प्रवेश कर गई है, आपके शरीर के जिस हिस्से में वो चीज़ बैठेगी उस स्थान में दर्द क्रिएट करेगी, यानी कि अगर आपके कंधों में बैठेगी तो आपके कंधों में दर्द होगा, यहाँ पर आपको भारीपन सा महसूस होगा। अगर आपके नाभि के आसपास बैठेगी तो आपके पेट में दर्द होगा, पेट में मरोड़ उठेगी बहुत जोर की और बहुत ज़्यादा दर्द होगा, और ये दर्द ऐसा होगा कि दवाई खाने के बाद भी ठीक नहीं होगा, ठीक है। इसके अलावा अगर आपके सिर में बैठेगी तो आपके मस्तिष्क में नकारात्मक विचार उत्पन्न करेगी, सुसाइडल थॉट्स उत्पन्न करेगी, यानी कि आपका खुद का मरने का मन करेगा और दूसरों को मारने का मन करेगा, ठीक है। इसके अलावा आपके अगर पैरों में बैठेगी ये चीज़ तो आपके पैरों में पेन होगा, आपकी नसों में खिंचाव होगा बहुत ही तेज, और ऐसा खिंचाव होगा कि आप समझ भी नहीं पाओगे, मेडिसिन खाने के बाद भी ठीक नहीं होगा। इसके अलावा आपकी रीढ़ की हड्डी में बैठेगी तो आपकी रीढ़ की हड्डी में दर्द महसूस होगा, और ये चीज़ इस हद तक खतरनाक होती है कि आप अगर रास्ते में जा रहे हो ना तो रास्ते में आपकी दुर्घटना करवा देगी, आपका एक्सीडेंट करवा देगी, आपके अंदर भ्रम की स्थिति उत्पन्न कर देगी। रात्रि काल में अगर आप किसी भी स्थान से अकेले में गुजर रहे हो तो ये चीज़ आपके आगे ऐसा भ्रम उत्पन्न करेगी कि आपको ऐसा महसूस होगा कि जैसे कि हमारी गाड़ी के आगे
कोई बड़ा सा सांड आ गया, बड़ा सा भैंसा आ गया, कोई कुत्ता आ गया, कोई सूअर आ गया, या कोई भी जंगली जानवर हमारी बाइक के आगे आ गया, गाड़ी के आगे आ गया, और आप उसको बचाने के चक्कर में एक्सीडेंट कर दोगे। तो इस तरह की चीज़ें, ये जो चीज़ भेजी हुई होती है जिसको हम चौकी भी कहते हैं, ठीक है, जो ये भेजी हुई चीज़ होती है इनको कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि मूठ करनी, यानी कि किसी ने मूठ चला दी आपके ऊपर, ठीक है, किसी ने आपके ऊपर घात भेज दी, किसी ने आपके ऊपर चौकी भेज दी, किसी ने आपके ऊपर कृत्या भेज दी, किसी ने आपके ऊपर तंत्र भेज दिया, किसी ने आपके ऊपर वो जो हांडी होती है, जिसको जो आपने अक्सर सुना होगा अपने बड़े बुजुर्गों से, और हो सकता है आप में से काफ़ी लोगों ने देखा भी हो, तो वो जलती हुई हांडी आकाश में से उड़ती हुई जाती है, उसको बोलते हैं कि किसी का ये मारण करने के लिए जा रही है। इसके अलावा और नकारात्मक शक्तियाँ भेजी जाती हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें भेजी जाती हैं साथ में सिर्फ एक ही चीज़ नहीं होती, उसमें शमशान के भूत होते हैं, प्रेत होते हैं, पलीत होते हैं, जिन्न होते हैं, खबीस होती हैं, चुड़ैलें होती हैं, कई सारी चुड़ैलें होती हैं, उनके साथ में कई डाकिनियाँ भी होती हैं, मसानियाँ भी होती हैं उसमें कई सारी, और उसमें आपके ब्रह्म राक्षस होते हैं, उसमें आपके जिन्न होते हैं, गंदी गंदी चीज़ें होती हैं, और ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं जो शरीर का पूरा रक्त सुखा देती हैं, पूरा का पूरा रक्त पी जाती हैं। और अगर वो चीज़ डायरेक्ट अटैक करवाने वाली भेजी गई, यानी कि ये भी कई तरीके से भेजी जाती है, जैसे कि महीने के लिए, 2 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, या जीवन भर के लिए, या आपका व्यवसाय बर्बाद करना है, या आपको जान से मारना है, या आपको तरह तरह की सिर्फ और सिर्फ आपको दंड देना है, या आपको बीमार रखना है हमेशा, या आपका एक समय निर्धारित कर दिया जाता है कि इतने समय में व्यक्ति की अब स्वतः मृत्यु हो जाएगी। तो इस तरीके से ये तंत्र की क्रियाएं करी जाती हैं जो ये अघोरी तांत्रिक करते हैं, ठीक है। इनका काम ही यही होता है, क्योंकि ये खुद तो बुरी सोच वाले होते हैं, और ऐसे आपके शत्रु अगर हों तो निश्चित रूप से फिर तो और भी उनका काम आसान हो जाता है कि वो कुछ पैसों के लालच में आपके ऊपर तंत्र छोड़ देते हैं। बलि दे करके कुछ लोग छोड़ते हैं, कुछ लोग अपना भोग दे करके छोड़ते हैं, कुछ लोग अपना रक्त दे करके छोड़ते हैं। तो कुछ लोग सूअर की बलि देते हैं, कोई बकरे की देता है, कोई मुर्गे की देता है, कोई किसी की देता है, कोई किसी की देता है। सबका अपना अपना तरीका होता है, जिसने जैसे सिद्धि की होती है, जो जैसा देवी देवताओं को भोग दे रहा होता है उसी हिसाब से वो चीज़ छोड़ता है। और इसमें ज़्यादातर शक्तियों की दुहाई लगा करके चीज़ों को भेजा जाता है। तो ये चीज़ें कुल मिला करके ना आपके घर को बर्बाद कर देती हैं। आपके घर में लड़ाई झगड़ा होना शुरू हो जाएगा, ठीक है, भाई की भाई से नहीं बनेगी, बाप की बेटे से नहीं बनेगी, आपस में बेटी की नहीं बनेगी, बहू की नहीं बनेगी, सास की नहीं बनेगी, आपस में खूब कलेश होगा, इतना कलेश होगा कि एक दूसरे को मारने का मन करेगा, ठीक है, हमेशा गुस्सा सा आता रहेगा, ऐसा मन करेगा कि सामने वाले को ख़त्म कर दूं या खुद ख़त्म हो जाऊं। इस तरीके की थॉट्स आपके मन में बार बार आएंगे। आप अपने घर में कोई भी काम कर रहे हो तो आप अचानक से गिर पड़ोगे, आपकी हड्डी टूट सकती है, आपके फ्रैक्चर आ सकता है, यानी कि ये चीज़ कुल मिलाकर के दुर्घटना करवाती है चीज़ें बार बार, और कई बार इस हद तक दुर्घटना हो जाती है कि व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है, ठीक है। आपको हमेशा रोग घेर लेंगे, इतनी बीमारियां आपको जकड़ लेंगी, इतनी बीमारियां आपको जकड़ लेंगी, आप दवाई पे दवाई खाते रहोगे, एक बीमारी ठीक होगी दूसरी लग जाएगी, दूसरी ठीक होगी तीसरी लग जाएगी, तीसरी ठीक होगी चौथी लग जाएगी, ठीक है। बुखार आपको लगा रहेगा, हमेशा हमेशा आपको शरीर में दर्द लगा रहेगा, हमेशा आपको दबाव महसूस होएगा, हमेशा आपको काली परछाई दिखाई देगी, घर में बदबू आएगी, घर में खून के छींटे आपको मिलेंगे, घर में मांस के टुकड़े आपको मिलेंगे, ठीक है। कितने उदाहरण दूं आपको, बहुत सारे लक्षण दिखाई देते हैं, बहुत सारे संकेत दिखाई देते हैं। तो आपको इन चीज़ों से बचना है, बचाना है अपने आप को। इसके लिए क्या करना है आपको, इसके लिए आपको अपने पितरों को हमेशा मना करके रखना है, अपने कुल देवता को मना करके रखना है, अपने इष्ट देवता को मना करके रखना है, और अपनी पूजा पाठ टाइम टू टाइम करनी है। आपके जो कुल देवता हैं और आपके जो पितर हैं उनको मना करके रखना है, उनको टाइम टू टाइम उनका भोग प्रसाद देना, ताकि कोई भी शक्ति आपके घर में प्रवेश ही ना कर पाए, ठीक है। अगर आपके पितरों का आशीर्वाद आपके ऊपर रहेगा, आपके कुल देवता का, आपकी कुल देवी का और आपके इष्ट देवता का जो आपके आराध्य होते हैं, अगर उनकी कृपा आपके साथ है तो गारंटी के साथ कह रहा हूँ, कोई तांत्रिक कितनी भी बड़ी शक्ति छोड़ देगा, आपके जो घर के देवता हैं, ठीक है, वो ही आपकी सुरक्षा करेंगे, वो ही आपकी प्रोटेक्शन बनेंगे। अब चाहे वो हनुमान जी हो, चाहे वो भगवान शंकर हो, चाहे वो माँ दुर्गा हो, माता काली हो, माता शीतला हो,
ठीक है, माँ चामुंडा हो, माँ भद्रकाली हो, कोई सी भी शक्ति हो, भगवान विष्णु हो, भगवान नरसिंह हो, भगवान श्री कृष्ण हो, जिनको भी आप मानते हो, अपने इष्ट को सुदृढ़ बना करके रखना है, आपको अपने इष्ट को मजबूत बना करके रखना है। ठीक है, उसके लिए अपने इष्ट की आराधना करनी है, आपको सेवा करनी है, उनको भोग प्रसाद टाइम से देना है। जितनी ज़्यादा भक्ति और जितनी ज़्यादा श्रद्धा के साथ आप अपने इष्ट को मना करके रखोगे, उतनी ही भयंकर सुरक्षा उनकी तरफ से आपको प्राप्त होगी, उतना ही पावरफुल कवच उनकी तरफ से आपको मिलेगा। और ऐसा कवच मिलेगा कि सामने कुछ कितनी भी बड़ी शक्ति खड़ी होकर के आपको अगर ललकारेगी ना, तो भी आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगी। ठीक है, तो इन देवताओं को अगर मना करके चलोगे तो कोई भी चीज़ आपके घर में एंटर नहीं कर पाएगी। बस आपको इनको मना करके चलना है। ठीक है मित्रों, ये सारी चीज़ें होती हैं, इसमें आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। और ख़ास तौर पे गर्भवती महिलाओं को बहुत ज़्यादा खतरा होता है ऐसे समय में। इसके अलावा घर के बुज़ुर्गों को बहुत खतरा रहता है ऐसे समय में, घर के बच्चों को बहुत खतरा रहता है ऐसे समय में। ठीक है, जवान व्यक्ति तो इनकी मार एक बार को झेल लेता है, लेकिन ये सारे चीज़ें नहीं झेल पाते। इन चीज़ों पे अगर दबाव पड़ता है तो ये चीज़ें सीधा, ठीक है, समझ गए होगे आप लोग। बाकी आप लोग समझदार हो, मैं जो बताना चाहता हूँ, जो लोग थोड़ी सी भी जानकारी रखते हैं वो लोग और भी बेहतर तरीके से इस चीज़ को समझ सकते हैं। ठीक है, और इसी तरह की जानकारी मैं आपको लगातार देता रहूँगा और आपको बताता रहूँगा कि कैसे आपको अपनी सुरक्षा करनी है और अपने परिवार की सुरक्षा करनी है। मैं जो भी उपाय वगैरह बताता हूँ आप उनको करिए, उनसे आपको फ़ायदा होगा, बेनिफिट होगा। सुरक्षा का सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र मैं आपको बता देता हूँ इसी वीडियो में, वो है दुर्गा सप्तशती का। दुर्गा सप्तशती में देव्या कवचम यानी कि देवी कवच, उस कवच का पाठ अगर आप करते हैं तो ब्रह्मास्त्र भी अगर आपसे आकर के टकराएगा ना, तो भी आपका बाल भी बांका नहीं होगा। ब्रह्मास्त्र, रुद्रास्त्र, नारायणास्त्र, सबसे ज़्यादा पावरफुल वो देवी कवच है, तो जो दुर्गा सप्तशती में पाठ करने से पहले पढ़ा जाता है अपनी सुरक्षा करने के लिए। तो उस कवच का आप नियमित रूप से एक पाठ करिए। ठीक है, सिंपल तरीके से आपको करना है। सुबह आप स्नान करिए, स्नान करने के बाद शुद्ध वस्त्र पहनिए, अपने पूजा घर में जाइए, वहाँ पर जोत बत्ती करिए, दीपक जलाइए, और उसके बाद में सीधा सीधा दुर्गा सप्तशती की पुस्तक लीजिए, उसमें देवी कवच का पाठ है और उसको पढ़ना शुरू कर दीजिए। अगर आपको संस्कृत नहीं आती तो आप उसको हिंदी में भी पढ़ सकते हो, कोई आपत्ति वाली बात नहीं है। विनियोग से आपको शुरुआत करनी है। ठीक है, ओमस्य श्री चंडी कवचस्य, यहाँ से आपको शुरुआत करनी है और आपको पूरा एंड तक पढ़ना है। आपकी भयंकर सुरक्षा होगी, माँ भगवती स्वयं आपकी सुरक्षा के लिए आगे खड़ी रहेंगी आपके। ठीक है मित्रों, आशा करता हूँ जो जानकारी मैंने आपको दी आपको समझ में आई होगी, आपको अच्छी लगी होगी। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगती तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को करना सब्सक्राइब। इसी तरह की जानकारी मैं आपको लगातार देता रहूँगा। मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में। जय माता दी।